ओम शांति। ओम शांति। तो आज अव्यक्त बाप दादा की मुरली रिवाइज कोर्स 3 तारीख अगस्त और 75 साल। शिव शक्ति व पांडव सेना को तैयार होने के लिए सावधानी। हेडिंग ये है, शिव शक्ति व पांडव सेना को तैयार होने के लिए सावधानी। बाबा कहते हैं सभी योग युक्त और युक्ति युक्त स्थिति में स्थित होते हुए अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण संकल्प, वाणी और कर्म ये तीनों ही युक्ति युक्त चाहिए, तब ही संपन्न व संपूर्ण बन सकेंगे। बन भी हम तब सकेंगे संपूर्ण जब अभी हमारा मन वचन कर्म, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही युक्ति युक्त हो। चारों तरफ का वातावरण योग युक्त और युक्ति युक्त हो। जैसे युद्ध के मैदान में जब योद्धे युद्ध के लिए दुश्मन के सामने खड़े हुए होते हैं, तो उनका अपने ऊपर और अपने शस्त्रों के ऊपर अर्थात अपनी शक्तियों के ऊपर कितना अटेंशन रहता है। अभी तो समय समीप आता जा रहा है। अभी हम आता जा रहा कहें या अभी समय समीप आ चुका है। बाबा तो कहते हैं कभी भी अचानक माना समय आ चुका है और कभी भी वो बिगल सुनाई पड़ लेगा। तो बाबा कहते हैं अपने ऊपर और अपने शस्त्रों पर अटेंशन रहता है सेना का। ऐसे समय में तो अभी समय तो समीप आता जा रहा है, मानो यह युद्ध के मैदान में सामने आने का समय है। ऐसे समय पर चारों ओर सर्व शक्तियों का स्वयं में अटेंशन चाहिए। अगर जरा भी अटेंशन कम होगा तो जैसे जैसे समय प्रमाण चारों ओर दुनिया में टेंशन बढ़ता जाता है, ऐसे ही चारों ओर टेंशन के वातावरण का प्रभाव युद्ध में उपस्थित हुए रूहानी पांडव सेना में भी पड़ सकता है। ये हमारे बहुत बड़ी अटेंशन की बात है। मैं रिपीट नहीं करती हूँ, परंतु सुनते तो रहते ही है। दिन प्रतिदिन जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा, पहले बाबा जनरल बताया है, तो दिन प्रतिदिन जैसे जैसे संपूर्णता का समय नजदीक आता जाएगा, तो दुनिया में टेंशन और भी बढ़ेगा, कम नहीं होगा, ये याद रहे। खींचातान के जीवन का चारों ओर अनुभव होगा, जैसे कि चारों ओर से हर एक ऐसा समझेगा चारों ओर से खींचा हुआ होता है।
एक तरफ से कैसे होगा चारों ओर खींचा खींची? एक तरफ से प्रकृति की छोटी छोटी आपदाएं व नुकसान का टेंशन, किस किस प्रकार का टेंशन। दूसरे तरफ इस दुनिया के गवर्नमेंट के कड़े लॉस का टेंशन। तीसरे तरफ व्यवहार में कमी का टेंशन। और चौथे तरफ कौन सा होगा चौथा? जो लौकिक संबंधी आदि से स्नेह और फ्रीडम होने के कारण खुशी की भासना अल्पकाल के लिए भी रहती थी, वह भी समाप्त होकर भय के अनुभूति का टेंशन। ऐसे चारों ओर का टेंशन लोगों में बढ़ना है। चारों ओर के टेंशन में आत्माएं तड़पती रहेंगी। जहां जाएंगी वहां टेंशन ही टेंशन। जैसे शरीर में भी कोई नस खींच जाती है तो कितनी परेशानी होती है, दिमाग खींचा हुआ रहता है। ऐसे ही यह टेंशन का वातावरण बढ़ता जाएगा। जैसे कि कोई ठिकाना नजर ही नहीं आएगा कि अब क्या करें। अगर हाँ करें तो भी खिंचावट, ना करें तो भी खिंचावट, कमाए तो भी मुश्किल, न कमाए तो भी मुश्किल। ये दुनिया का वातावरण बाबा बता रही है। इकट्ठा करे, पैसा कमा करके इकट्ठा जमा करें तो भी मुश्किल, और नहीं करें तो भी मुश्किल। ऐसा वातावरण बनता जाएगा। ऐसे टाइम पर चारों ओर के टेंशन का प्रभाव रूहानी पांडव सेना पर न हो, स्वयं को टेंशन में आने की समस्याएं न भी हो। इंडिविजुअल समझो ऐसी समस्याएं नहीं भी हो, परंतु वातावरण का प्रभाव कमजोर आत्माओं पर सहज ही हो जाता है। भय का सोच कैसे होगा उसमें बाबा बता रहे हैं। एक तो भय का सोच क्या होगा, अभी ऐसी हालतें देख करके भय का सोच अब क्या होगा, कैसे होगा। इन बातों का भी बाबा हमारे को सावधान करते हैं। इन बातों का प्रभाव अपने पर न पड़े, उसके लिए कोई न कोई बीच बीच में ईश्वरी याद के यात्रा का विशेष प्रोग्राम मधुबन के द्वारा ऑफिशियल सबको जाते रहना चाहिए, जिससे कि आत्माओं का किला मजबूत रहेगा। ड्रामानुसार देखो बाबा के महावाक्य समय भी दिखा रहे हैं और बाबा हम बच्चों से करा भी रहे हैं और भी अटेंशन खिंचवा रहे हैं। आजकल सर्विस भी बहुत बढ़ेंगी, लेकिन सर्विस बढ़ने के साथ साथ युक्ति युक्त भी बहुत चाहिए। आजकल कोई सभी ज्ञानी तू आत्मा बनने के लिए नहीं आते हैं। बाबा कहते हैं जैसे समय नजदीक आएगा तो भले ज्ञान लेने बहुत आएंगे,
परंतु ऐसा नहीं कि सब संपूर्ण बनेंगे या सभी धारणाओं को जल्दी से अपनाएंगे। बाबा कहते हैं आजकल कोई सभी ज्ञानी तू आत्मा बनने के लिए नहीं आते हैं। एक क्वालिटी है जो बाप समान बनने वाली, जो बाप समान मास्टर बन जाती है। तो फर्स्ट क्वालिटी है बाप समान बनना। दूसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप के संबंध में रहने वाली। और तीसरी क्वालिटी है सिर्फ बाप और सेवा के संपर्क में रहने वाली। अब तीनों को कैसे हमें तीनों से चलना है वो भी बाबा ने समझाया है। आजकल संबंध और संपर्क में रहने वाले ज्यादा आएंगे, स्वरूप बनने वाले कम आएंगे। सब एक जैसे नहीं निकलेंगे। दिन प्रतिदिन क्वालिटी भी कमजोर आत्माएं अर्थात प्रजा की संख्या ज्यादा आएंगी। उन्हों को एक बात ही अच्छी लगेंगी। ऐसे नहीं तुम्हारी सब बातें वो मानेंगे। बाबा कहता है ऐसा भी नहीं कि दो बातें अच्छी लगेंगी, एक ही बात उनको अच्छी लगेंगी। सभी बातों में निश्चय नहीं होगा। तो संपर्क वालों को भी उन्हों को जो चाहिए उसी प्रमाण उन्हों को संपर्क में भी रखते रहना है। समय जैसे नाजुक आता जाएगा वैसे समस्या प्रमाण भी उनके लिए रेगुलर स्टूडेंट बनना भी मुश्किल होगा। बाबा हमें सब बातें बता देते हैं जो अभी भी ऐसे दृश्य देखने में आते रहते हैं। लेकिन संपर्क में अनेक आएंगी क्योंकि लास्ट समय है ना। तो लास्ट पोज कैसा होता है? जैसे पहली उछल उमंग, जैसे पहले उछल माना उमंग उत्साह होता है, वह विरला कोई में देखने में आएगा। मेजॉरिटी संबंध और संपर्क वाली आएंगी। तो यह बहुत अटेंशन चाहिए। ऐसे नहीं कि संपर्क वाली आत्माओं को न परखते हुए संपर्क से भी उन्हें वंचित कर दो। खाली हाथ कोई भी न जावे। नियमों पर भल कोई नहीं चल पाते हैं, लेकिन वो स्नेह में तो रहना चाहते हैं ना। तो ऐसी आत्माओं का भी अटेंशन जरूर रखना है। बाबा हमारी परख शक्ति बढ़ा रहे हैं। समझ लेना चाहिए यह ग्रुप इसी प्रमाण तीसरी स्टेज वाला है, तो उन्हों को भी उसी प्रमाण हैंडलिंग मिलनी चाहिए। समय के प्रमाण वातावरण को, इसलिए समय के प्रमाण अभी वातावरण को पावरफुल बनाने की बहुत आवश्यकता है। ब्राह्मण बच्चों की साधारण रीति से दिनचर्या बीती, वह आजकल के समय प्रमाण नहीं होना चाहिए। समझा ना? ब्राह्मण बच्चों की साधारण रीति से दिनचर्या बीते,
वह आजकल के समय प्रमाण नहीं होना चाहिए, नहीं तो वह प्रभाव बढ़ता जाएगा। इसलिए विशेष रीत से वातावरण को याद की यात्रा से पावरफुल बनाने में सभी बच्चों का अटेंशन खिंचवाना जरूरी है। अपने को उस दुनिया के वातावरण से कैसे बचा सकें, वह स्टेज क्या है, बाबा हमें टॉपिक्स बता रहे हैं। अपने को उस दुनिया के वातावरण से कैसे बचा सकें, वह स्टेज क्या है। कर्म योगी होते हुए भी योगीपन की स्टेज किसको कहा जाता है। इसी प्रकार की पॉइंट्स के ऊपर अब विशेष अटेंशन देना है। बट्टी में आई हुई बहने देखो, बाबा बट्टी करा रहे हैं। हाँ? कोई न कोई प्रोग्राम हर सेंटर पर विशेष चलना चाहिए, जो आने वालों में भी बल भर सके। ऐसे समय पर वह भी न्यारे रहे, वह न्यारे भी रहे और साक्षी होकर के समस्या का सामना भी कर सके। उसके लिए चाहिए याद का बल। बाबा कहते हैं ब्राह्मणों को बहुत खबरदार होशियार करने के लिए व स्वयं की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसी पॉइंट्स व कुछ ऐसे क्लासेस के प्रोग्राम बनाओ जिससे सभी समझे कि हमें मधुबन लाइट हाउस से विशेष लाइट आ रही है। कारोबार तो ड्रामा अनुसार ठीक ही चल रही है। अभी के कारोबार से राज चलाने के संस्कार भी बढ़ते जा रहे हैं। राज सिंहासन और अब ये है राज आसन। राज करने वाले बनकर फिर राज आसन पर ठीक रीति से स्थित होकर के और अपनी शक्ति योग शक्ति बनाए तो बाबा कहते हैं राज आसन करने वाले बनकर फिर उस सिंहासन पर बैठेंगे। राज आसन के अभ्यास से ही राज करने वाले बनकर फिर राज सिंहासन पर बैठेंगे। राज करने वाले अर्थात अधिकारी बन गए, राज सिंहासन के अधिकारी बन गए। कोई भी आकर्षण के, अभी क्या अटेंशन में रखना है, कोई भी आकर्षण के कर्म भोग या कर्म इंद्रियों के अधीन न हो, अधिकारी बनना है। अभी है राज आसन। योग के लिए आसन ही होता है ना, आसन पर स्थित हो जाते हैं। आसन होता ही है बैठने के लिए, स्थित होने के लिए। तो स्थिति में स्थित होना अर्थात आसन पर बैठना। तो जितना जितना आसन पर बैठने का अभ्यास होगा उतना ही राज सिंहासन पर बैठने का अभ्यास प्राप्त होगा। अभ्यास हो रहा है ना,
राज आसन पर बैठने का अभ्यास हो रहा है ना। जैसे और कोई स्वभाव के वश कोई भी कार्य करना स्वतः ही हो जाता है, वैसे ही यह भी स्वभाव हो जाए। कौन सा? राज आसन पर स्थित रहना, यह भी एक नेचुरल स्वभाव बन जाए। अधिकारी बनने का, अधिकारी बनकर रहने का स्वभाव, पहले राज आसन पर स्थित रहने का स्वभाव, फिर सिंहासन के अधिकारी बनने का स्वभाव। योग लगाने का, उसकी क्या विधि? योग लगाने का संकल्प किया और योग लग गया। बाबा कहा और योग लगा। यही समीपता की स्थिति है। बैठते ही आसन पर है, जैसे सिंहासन पर बैठा हुआ कभी ये भूल नहीं सकता कि मैं राजा हूं। ऐसे ही आसन पर जैसे राजा तख्त पर बैठा है तो ये तो नहीं भूलेगा। बाबा कहता है ऐसे ही आप आसन पर, राजासन अर्थात इस स्थिति में स्थित हुआ, ये भूल नहीं सकेगा कि हम अधिकारी है। ऑटोमेटिकली वो अपने को अधिकारीपन की क्वालिटी उसमें रहेगी। सभी यथार्थ और युक्ति युक्त है। थोड़ा बहुत तो होता ही है और होना भी चाहिए, नहीं तो लास्ट पेपर कैसे होंगे। यह भी प्रैक्टिकल पेपर्स ही है। यह पेपर ही मार्क्स जमा कराते हैं। बीच बीच में थोड़ा बहुत आता है तो वो भी पेपर समझ के अपने को तो पास होना है। तो यह पेपर्स ही मार्क्स जमा कराते हैं। मार्क्स जमा होते होते पास होते जाएंगे तो मार्क्स जमा होती जाएंगी। मार्क्स जमा होते होते पास विथ ऑनर्स के लिस्ट में आ जाएंगे। यह जो कुछ भी होता है वह पेपर्स की मार्क्स जमा होने के लिए, जो भी परीक्षाएं आती है, जो भी नीचाई ऊंचाई आती है, सब बातों में जमा होना चाहिए। सिर्फ याद की यात्रा में नहीं, लेकिन चारों सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होनी चाहिए, तब ही पास विथ ऑनर होंगे। बाबा कहते हैं तो बच्चों की सफलता तो हर कार्य में पहले से ही नूंदी हुई है। वो भी हर एक को इतना पहले से निश्चय चाहिए और उस निश्चय के आधार पर कर्म भी ऐसे हो। बाबा कहते हैं सफलता तो हर कार्य में पहले से ही नूंदी हुई है। फिर चाहे पर्दे के अंदर हो, सफलता का भी रूप देखो कैसे, उसको भी समझ सके पर्दे के अंदर। फिर चाहे पर्दे के अंदर हो, चाहे पर्दे के बाहर हो, कोई हालत में पर्दे के अंदर सफलता होती है और कोई हालत में प्रत्यक्ष सफलता होती है तो दोनों हालत में सफलता अर्थात प्रत्यक्षता। कुछ समय गुप्त को भी देखना पड़ता है, ऐसे नहीं प्रत्यक्ष न दिखाई पड़े और हम अंदर सोचते रहे
ये भी समझ जाना चाहिए। कुछ समय गुप्त को भी देखना पड़ता है। छिपे हुए को प्रत्यक्ष होने में कुछ समय तो लगता ही है। अच्छा,